हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है। मतलब कि हम मर जाएं, हम वहाँ मर जाएं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। बहुत काम है, हुकूमत का तो कुछ नहीं बनना बेचारी का। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो अवामों को। पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। निकलो इन जालिमों से जान छुड़ाओ। कोई ये जरदारी नवाज शरीफ ये टकले इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इस बेगैरत ने गैरत का रास्ता छोड़ के बेगैरती का रास्ता अपनाया। इसके बड़े मुश्किल हालात में आप अच्छा जंग कहीं और हो रही है, लपेट में हम पाकिस्तानी अवाम आ रहे हैं। आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। ओ पाकिस्तानियों, ओ जाग जाओ, सोए हुए मासूमों, बेबसों, बेकसों, मजलूमों। इसके आगे हमें गधे बांधने पड़ेंगे। क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था? अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, इंडिया में कितनी बढ़ी है तो उधर 1 रुपया भी नहीं बढ़ी थी। इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर एक बम गिराया गया है जिसका नाम है पेट्रोल बम। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा आज हुआ है। कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। हुकूमत ने खौफनाक सरप्राइज देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। 1000 रुपए होना चाहिए, 1000 रुपए। बहुत काम है, हुकूमत का तो कुछ नहीं बनना बेचारी का। फिर मजाल ही बजन दो। आपकी जो जितनी भी पार्टी है सब जाहिल है। एक रूस आपको पेट्रोल सस्ता दे रहा था, रशिया आपको सस्ता पेट्रोल दे रहा था, क्यों नहीं लेते? ठीक है, इसका मतलब है गुलाम है आप। नहीं अमेरिका के डॉलर में सिर्फ किनेंगे आप, चाइनीज पैसों में लेन देन करें। वो ईरान वाले कह रहे हैं कि चाइनीज करेंसी में करें तो करें ना भाई, अपने मुल्क के मफाद के लिए। इंडिया नहीं कर रहा। ठीक है, अब मेरी भी तो तो बात भाई सुने। क्यों सुने? पहले आप हमारी सुने। इधर पहले ये खबरें चेक की हैं कि किन किन ममालिक में यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें भारत ने फिलहाल पेट्रोल न बढ़ाने का फैसला किया है। कहते हैं कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, कल या परसों की ही न्यूज है कि ईरान से पहले जो ऑयल शिप है 6 लाख बैरल का जो वो ऑयल लेके निकल चुकी है इंडिया के लिए बिल्कुल निकल चुकी है। और इनकी डील गुजर के कहाँ से जाएगा? जहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मस से जहाँ मर्जी स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजर के जाएगा। तो वहीं से गुजर के चला जाएगा, क्योंकि पास में आपने देखा होगा कि 2 शिप्स को परमिशन मिली थी स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजर। 5 गुजर गए थे। हाँ 5। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पर भी कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत कम कीमतें हैं पेट्रोल की और डीजल की। पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, उसमें बड़ा ही कोई हिम्मत और हौसला है। मतलब कि जंग कहीं और हो रही है, लपेट में हम पाकिस्तानी अवाम आ रहे हैं। हम क्या करेगी? क्या करेगी? मेहनत करेगी। मेहनत क्या करेगी? आपका सर फाड़ेगी। अच्छा, और कुछ नहीं मेरा करेगी। सर क्यों फाड़ेगी? इसलिए कि आप लोग लिफाफे हो सब। मैंने क्या कहा? मैं तो आपकी जितनी खबर जितनी सामने लेके मीडिया है, जितनी मीडिया है, हर इदारा अब मुझे भाइयों के बीच पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। फिर कह रहे हैं कि महंगाई महंगा होगा, तो भाई फिर यही होगा कि इसके आगे हमें गधे बांधने पड़ेंगे। जो हुकूमत के जो खच्चर बैठे हुए हैं इन सबको बांधना पड़ेगा। अब मोटरसाइकिलें नहीं नजर आएंगी आपको। या हम पैदल होंगे तो या अभी साइकिल पे होंगे। भाई गाड़ियाँ तो खड़ी करो, साइकिल ले लो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुए थे तो सबसे पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में इस तरह बढ़ी होंगी जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ी थी। यकदम से बढ़ी थी, सारे हैरान परेशान हो गए थे। और वो भी तारीख की इतना बड़ा जंप था ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कि 55 रुपया जो है वो पर लीटर। बिल्कुल आपने यही बात बहुत सही की। गरीब का बच्चा जो दिहाड़ीदार बंदा है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो अपने मोटरसाइकिल के अंदर टैंकी फुल कराएगा या वो घर के खाने लेकर आएगा। और अल्टीमेटली अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, जो घरों में गैस इस्तेमाल हो रही है, वो जो है उसकी कीमतों में डबल इजाफा देखने में आ रहा है। अभी आगे देखने में आएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। हर चीज़ का अफेक्ट जो है वो हर चीज़ महंगी होने जा रही है। तो एक पाकिस्तानी बंदा जो जिसकी कम से कम अगर हम तबके की भी बात करें तो 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी में वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में तेल डलवाएगा, घर में बच्चों को खाना खिलाएगा। मतलब कि हम मर जाएं, हम वहाँ मर जाएं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? 2 साल का राशन पानी इकट्ठा कर लें। अच्छा, ये आलमी जंग है, तीसरी आलमी जंग है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 मेरे है। आका ने फरमाया था, वो बात
बातें सच हो रही हैं। अच्छा। और इस वक्त में हम दाखिल हो गए हुए हैं। सारा पाकिस्तान यूथ ये नहीं है। कल कौन सी तारीख थी? क्या वजीर आजम जो है वो भांग पी के सोया हुआ था? पाकिस्तानी कौम को भूखा नंगा करके मारने की पूरी प्लानिंग है। रातों रात 100-150 रुपए का बढ़ जाता है, हमारा नींद उड़ जाती है कि अब करे तो क्या करें। गरीब आवाम पिसता जा रहा है और इनकी अयाशी खत्म नहीं होती। थोड़े टाइम तक पाकिस्तान में लोग सारे साइकिलों पे आ जाएंगे। हाँ, साइकिल इस हिसाब से तो गधे पे आ जाएंगे। साइकिल तो बड़ी बात है। एंड हो गया, इसे और मुश्किल है कि ट्रांसपोर्ट भी चल जाए। इंडिया में नहीं है तो इंडिया हिंदू है, हालांकि हम मुसलमान है, वो गैरतमंद लोग है। हम मुसलमान है, हमें गैरत चला गया हुआ है। दरअसल ये बात है, अगर गैरत होता तो ये नहीं होता। हुकूमत को बोलो आप हमें ना गोली मार दो अवामों को। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। हाँ यार, अरे जो करना है वो करो यार, जाओ तुम लोग यार, जाओ ना, वो जिसने भरा है उसको इंटरव्यू लो, को फांसी चढ़ाओ। ओ पाकिस्तानियों, ओ जाग जाओ, सोए हुए मासूमों, बेबसों, बेकसों, मजलूमों। इस वक्त पेट्रोल 485 रुपए, डीजल 520 रुपए उन्होंने कर दिया है। जो रातों को जागते हैं, आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं और आप सोए हुए होते हो। वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हम सबके सामने है। पाकिस्तान फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बीना पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट ना। कि पाकिस्तान की यूथ इमरान खान के बाद अगर किसी को पसंद करती थी ना, तो वो ये बंदा था। इसके पास बेहतरीन ऑप्शन था और सच बात करता, लेकिन इस बेगैरत ने गैरत का रास्ता छोड़ के बेगैरती का रास्ता अपनाया, इज्जत का रास्ता छोड़ के बेइज्जती का रास्ता अपनाया और पूरी कौम से अब ये लानते खाए। अब वो लानते जो डायरेक्ट इन जर्नैलों को और शहबाज शरीफ हुकूमत को जानी थी, अब उनमें से आधा हिस्सा इसको भी पहुंचेगा। नाजरीन, जुल्म खुदा का कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर कर दी गई हैं। अब जो महंगाई का तूफान आने वाला है वो आपकी सोच से बाहर। जुल्म खुदा का। जो इंडिया हमें ये कहते थे कि वहाँ पे पेट्रोल की यानी यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब वहाँ पे भी खबरें ही आ रही हैं कि वहाँ पे गैस और ये चीजें शॉर्टेज है। क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल हकीकत है। वो तो मामला आपके सामने सारा है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं रो रहा, दुनिया रो रही है। आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा? मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खासतौर पे अगर नेबर कंट्रीज की बात करें, नेबर कंट्री की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। तो हमने क्यों नहीं लिया? ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हो और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। अभी इंडिया से बड़ी खबरें आ रही है कि वहाँ पे तो गैस मिल ही नहीं रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, ये जंग की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ईरान ने वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद की हुई है। लेकिन हम तो आई लव यू शहबाज शरीफ कहेंगे। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, मैंने तो अवाम पे बोझ आने नहीं दिया। हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर रही है। उनसे गुजारिश है एक दफा अवाम से भी आगे पूछ लें कि अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही। यकीन जानिए, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या फिर जहाँ पर ऑफिस में जाता हूँ, लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, अच्छा, बाकी हर हद पार हुई है। इतने बुरे हाल हो चुके हैं। इन चोरों और डाकुओं को हमने लूटने दिया, इन जर्नैलों को हमने ये बुजदिली करने दी, बेगैरती करने दी, तो यकीन माने हमारी मौत भी लानत की मौत होगी। तो बजाय लानत की मौत मरने से फखर की मौत बेहतर है। तो और जो ईरान के पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं इब्राहिम जुल्फिकारी, उन्होंने कहा है कि ये अभी कोई महंगाई नहीं हुई। अच्छा, ये अभी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये अभी गैस महंगी नहीं, अभी इंतजार करें आगे होता है क्या। आप जो है आप सऊदी अरेबिया के साथ और अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, मगर आप ईरान के खिलाफ नहीं खड़े। यूएई तो ईरान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। अब मसला आपके लिए ये है कि बड़े मुश्किल हालात में हैं आप। अच्छा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन, ट्रिकी। आपने यूएई को भी खुश रखना है, सऊदी अरेबिया को भी खुश रखना है, ईरान को नाराज नहीं करना, अमेरिका को नाराज नहीं करना, चाइना को नाराज नहीं करना, रूस को नाराज नहीं करना। बहुत मुश्किल हालात में है आप। तो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा। और इस वक्त आयशा इन हालात में अपनी जगह, उधर से इंडिया जो है वो धंधन आ रहा है। हाल ही में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फिर धमकी दी है जी कि वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करे। और जब मैंने सर्च किया कि मतलब दिल को थोड़ी तसल्ली देने के लिए इंटरनेट पे सर्च किया कि इंडिया में कितनी बढ़ी है, तो उधर 1 रुपया भी नहीं बढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई। हाँ, पाकिस्तान में जीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान जो है ना अमेरिका के कहे मुताबिक चल रहे हैं। अगर ये लोग वहाँ से उनसे जो है ना डीजल और बाकी चीजें ना ले, ईरान से ले, तो ये पाकिस्तान को सस्ता पड़ जाएगा। इंडिया हमारे से कितना आगे निकल गया और हम किस हालत में पड़े हुए हैं।
वो हमारे से कितना आगे निकल गया। वहाँ हर चीज सस्ता है, वो अपने अवाम को सहूलत दे रहे हैं, और हमारे वाले अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए जो है सब कुछ सहूलतें कर रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टरों के, बड़े बड़े वजीरों के हर चीज फ्री है और अवाम पिस रही है। निकलो, इन जालिमों से जान छुड़ाओ। कोई ये जरदारी नुआशी ये टकले इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त फौजी जर्नैल कर रहे हैं, और उनके खिलाफ बोलना गनाए कबीरा बनाया हुआ है इन्होंने। लेकिन जालिमों ना जुल्म करो, मरना भूख और नंग से भी है, लेकिन क्यों इस तरह? ये तो बुज़दिली की मौत है। ये मौत भी आराम की मौत है जो